हम्म तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल में। ठीक है, तो इस वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जस्ट इज बेस्ट और नॉट। ठीक है ना, ये आपका थंबनेल रहा होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जेस्ट की बात होने वाली हो। ठीक है ना, तो जेस्ट का एग्ज़ाम जो है वो फिजिक्स वाले ही दे सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका नाम है। ठीक है ना, कि जेस्ट का एग्ज़ाम आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स वालों के लिए एक दूसरा चांस होता है जैम का या TIFR का। ठीक है ना, मतलब कि जेस्ट ऐसा है कि आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। ठीक, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, ऐसे कैसे। ठीक, ऐसे कैसे बताता हूँ ना, ऐसे कैसे सुनोगे ना। तो ये वीडियो है 5 मिनट की। ठीक है, जिसको कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएगा, अगर जो 5 मिनट वो देख लिया ना तो वो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएगा। तो 5-6 मिनट की वीडियो है, आपको इसको पूरा एंड तक देखना है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ पीछे लिख रखा है, पहले इसको पढ़ेंगे कि दिस जेस्ट कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है ना, जेस्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे, अब सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी ने TIFR का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, मैंने मान लिया वो क्वालिफाई नहीं हुआ, TIFR का अलग से एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फिर उसने जैम दिया, वो उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा नहीं, अभी एक चांस तो और है। कौन सा चांस? जेस्ट का चांस। अगर ये मेरा निकल जाता है तो मैं TIFR के इंटरव्यू में क्या हो जाऊंगा, फिर से अपीयर हो सकता हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां पे आपका TIFR का जो पहला चांस था जिसमें आप फेल हो चुके थे, अब कौन सा चांस हो गया? सेकेंड चांस हो गया। ठीक है, मार्क्स आपको कुछ नहीं लगने हैं यार, 30 से 35% मार्क्स पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगेगी। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं जेस्ट देखे, जैसे जेस्ट IPSD के लिए भी होता है, मतलब इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी होता है और PhD के लिए भी होता है। ठीक है ना, और जेस्ट जो एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं उनको नेट JRF देने की आवश्यकता नहीं होती। जेस्ट से अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा तो वो इंस्टीट्यूट आपको फंड करेगा। ठीक है, मतलब कि नेट JRF से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको कहाँ से मिलेगा पैसा? इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, इतना आप समझ गए। अब देखिए, जेस्ट में कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मुझे सिर्फ MSc करनी थी, MSc करनी थी मुझे, और मेरा कुछ हुआ नहीं, मतलब मेरा IIT नहीं निकला, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम्हारा MSc नहीं हुआ ना, तुम्हारा IIT जैम नहीं हुआ, तो अब भी तो चांस है ना। जेस्ट है कि नहीं है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा है भैया कि जेस्ट अगर आप निकाल लेते हो ना तो आप MSc भी कर सकते हो, रिसर्च सेंटर से MSc कर सकते हो। कई रिसर्च सेंटर ऐसे हैं जहां पे आपको MSc करने के बाद लीव का ऑप्शन मिलता है कि आप वहां से छोड़ सकते हैं। MSc कर लिया, हाँ मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, जाओ आप। ठीक है, इस जेस्ट की वजह से अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया और आपने MSc इंटीग्रेटेड PhD में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप ये जान रहे हैं आपको MSc में भी स्कॉलरशिप मिलने लगती है। ठीक है ना, आप IIT जैम क्वालिफाई करके जाते हो किसी IIT में, आपको वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको स्कॉलरशिप भी दिलवाएगा। 10,000 से लेके 16,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। किसमें? जेस्ट के जरिए अगर आप इंटीग्रेटेड PhD करते हैं तो MSc का जो 2 साल होता है ना उसमें। अब आप सोचिए, अगर आप वो 10,000 या 16,000 के बीच में जो आपको रुपए मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर आप उसको इकट्ठा करें ना तो आप अपने घर से MSc में ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक, तो ये जेस्ट क्या कर रहा है ना, आपकी जिंदगी बदल दे रहा है। आप जहां पे दूसरों पे डिपेंड थे ना, आप क्या हो जाओगे? इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप सोचो कितनी ज्यादा, मतलब कितनी बहुत बड़ी बात है यार ये, कि तुम जो है पहले किसी के ऊपर डिपेंड थे, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड थे, अब तुम देखोगे उनको। अब आप कह सकोगे नहीं, मैं अपनी फीस भर लूंगा, आप लोग को मेरी फीस देने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो ना, इसलिए ये जरूरी है। यहाँ पे मैंने ज़िंदगी चेंज होने का, लाइफ चेंज होने की बात इसलिए कही है। पहली बात इसलिए कही क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरी बात इसलिए कही ना कि भैया आपका माहौल बदल जाएगा। माहौल बदलने से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? माहौल बदलने से भैया ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कहीं भी अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से, DU से, कहीं से भी आपने BSc की होगी, ठीक है, जब आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो ना तो आप किस में चले जाते हो? अगर आपका कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? आप पहुँच जाओगे एक इंडिया के रेप्यूटेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब आप ये सोचो, आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब
आपकी एक सोच बदलने लगेगी। ठीक है, सोच बदलने से मेरा क्या कहना है, जैसे मान लीजिए आप क्या करें, 10 लोग एक कमरे में हैं और वो सिगरेट पी रहे हैं लगातार, ठीक है, आपको उस कमरे में रख दिया जाए, ठीक है, आप ये जान लीजिए 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद ऐसा होगा कि आप भी सिगरेट पीने लग जाओगे। ऐसा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब 80% चांस है कि आप पीने लग जाओगे। सही बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। ठीक, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि बुरी आदतें हमें सीखने की बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। ये तो है ना, सबके साथ होगा, आप नकार दें वो अलग बात है, लेकिन ये सबके साथ होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप कहीं अपने स्टेट यूनिवर्सिटी कहीं से भी, आप किसी कॉलेज से अच्छी यूनिवर्सिटी की कॉलेज से अगर आप बीएससी कर रहे हो ना, और फिर आप जा रहे हो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आप देखोगे ना, वहाँ पे आपको 70 to 80% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो रिसर्च के लिए ही ओरिएंटेड हैं। तो आप ये सोचो, जहाँ पे 80% बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, सोचने में, मतलब हर एक जगह फिजिक्स उनको दिख रही है, तो आप वहाँ जाओगे, आप बदल जाओगे कि नहीं? आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, जहाँ आप छोटा सोचते थे ना, वहाँ जाके थोड़ा और खुलेगा आपका दिमाग। ठीक है, वहाँ जाके इंटरेक्ट करोगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक मान लीजिए डिस्कस हो रहा है, आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो जब टीचर पढ़ाता था, तो मेरे हिसाब से गारंटी है कि पूरे सेमेस्टर में, पूरे साल में 1 या 2 बच्चे होंगे जिन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा होगा कुछ, ऐसा है। लेकिन आपको ये बता दो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप ये जान लीजिए, एक क्लास में कम से कम 5 से 6 बच्चे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्लास में। ठीक है, और एक सेमेस्टर में कितनी क्लास होती है एक सब्जेक्ट की? कम से कम 40। अब आप ये सोचिए, वो जो 5 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो आपको आया, सही है, और अगर मैं 40 को 5 से गुणा कर दूं तो होते हैं 200, मतलब 200 क्वेश्चन आपके उसी क्लास में बन जा रहे हैं जो आप पहले नहीं बना रहे थे। तब आप खुद भी सोचना शुरू करेंगे, अच्छा ये मैं भी पूछ सकता हूँ। वहाँ के टीचर ऐसे होते हैं ना, वो जैसे मान लीजिए आपने कुछ पूछा तो वो टालेंगे नहीं कि ठीक है कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, बताएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वो उस पर एफर्ट देंगे। मान लीजिए वो उस टाइम आपको नहीं कन्विंस कर पाए ना, तो दूसरे दिन आके पहले वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी टीचर अच्छे होते हैं, नहीं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। जैसे आपके कॉलेजेस में होता है, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टीचर आपको अच्छे नहीं लगते ना, लेकिन किसी के नज़रिए से वो भी अच्छे हैं, तभी तो वहाँ पढ़ा रहे हैं। सही बात है। तो आपके नज़रिए से अगर मैं कहूँ कि चलिए मैं मान रहा हूँ 50 to 60% टीचर ही सही है आपके नज़रिए में, लेकिन भैया जो बचे 40 है ना, उनसे भी अगर आप क्वेश्चन कोई भी पूछोगे, वो भी अपना 100% एफर्ट देंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये फ़ायदा है कि आपके दिमाग में कुछ भी आया, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी आया, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर के पास जाओ, वो आपको इंस्टेंट जवाब देगा। उनका ऑफिस है, आप वहाँ जाओ, वो 9 बजे से 7-8 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, अपनी रिसर्च का काम करते रहते हैं। आप जाओगे, पूछोगे, सर मैं 2 मिनट 5 मिनट आपका लेना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझा दीजिए, तुरंत समझा देंगे। यही फ़र्क है। जब वहाँ जाओगे ना, तो फिजिक्स फील करना शुरू कर दोगे, और ये जो ज़िंदगी है आपकी ना, ये बदल जाएगी। तब आप फर्जी चीज़ें सोचोगे ही नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये वाला जो जेस्ट है ना, मतलब जो ये जेस्ट एग्ज़ाम है ना, ये मतलब ये लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है। जिसका निकल गया, जिसने इंटरव्यू अच्छे से दे दिया, जिसका कहीं सिलेक्शन हो गया, ये जान लीजिए फिर उसको रुकना नहीं है, वो कुछ ना कुछ आगे अच्छा ज़रूर करेगा। ठीक, इसीलिए कह रहा हूँ भैया, जेस्ट की तैयारी जो अपनी रख के बैठ गए हैं कि पैंडेमिक है और तैयारी मुझे होल्ड रख देनी चाहिए, कब होगा एग्ज़ाम, जब होगा उसके 10 दिन पहले पढ़ूंगा, नहीं। जैसे पहले पढ़ रहे थे ना, कि जैसे जैम के 1 हफ्ते बाद जेस्ट होगा तब जैसे पढ़ रहे थे, सेम वैसे अभी भी पढ़ो। जब वैसा करके चलोगे ना, तो अच्छा होगा। आपको मैं बता दूं, 50% से 60% लोग अभी ऐसे होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है ना? जैसे मैं किसी एग्ज़ाम के लिए अगर डेट बढ़ा दूं, तो ये नहीं होता कि उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, नहीं, उसका कट ऑफ बल्कि और कम आ जाता है यार, ये भी आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि लोग सेचुरेट हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना, जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे गए, एक पीक आया बस, और फिर नीचे आ रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, आप लोग सबके साथ ही हो रहा है कि आप लोग तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे दोबारा नहीं कर रहे हो। जैसे पता चला पेपर एक्सटेंड हुआ, सब अरे आराम हो गया, अब तो आराम से मज़े करेंगे, 10 दिन जब नोटिफिकेशन आएगा फिर 10 दिन पहले पढ़ लेंगे।
ऐसा मत करो, अभी टाइम मिला है ना, रिवाइज करो, नए नए क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, नहीं कुछ हो रहा है तो रिवाइज करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करो, अपना जो आपने लिख रखा है उसको रिवाइज करो, लेकिन उससे कनेक्टेड रहो, छोड़ो मत उसको, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको ताके पर रख दिया, नोट्स बनाए थे वो ताके पे है, ऐसा नहीं कर रहा है। अगर ये जस्ट निकल गया ना तो ये मेरी गारंटी है, आप ही मुझसे आके कहेंगे हाँ सर मेरा जस्ट निकल गया और मेरा जीवन अब कुछ और है, ठीक है। कुछ लोग अब पूछेंगे कि सर IPSD अच्छी है कि MSc अच्छी है। भैया मेरे नज़रिए से दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर आप MSc करते हो तो आपको PhD करने का मौका हर जगह से मिल जाएगा, अगर आप IPSD करते हो तो आप MSc और PhD साथ में कर लेते हो। तो इन दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो और दोनों बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो पहले आप MSc करिए फिर PhD करिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे रिसर्च में जाना है तो इंटीग्रेटेड PhD चूज़ करो, अच्छी जगह से चूज़ करो, ठीक है। अच्छी जगह से पढ़िए, अच्छे से काम करिए और जेस्ट से अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदलिए, क्योंकि मुझे खुशी होगी अगर इस वीडियो से ही आप अगर पढ़ने लग जाओ ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, जिनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला, वो ज़रूर कमेंट करें और वो मुझे बताएं हाँ सर मेरी पढ़ाई होल्ड पे थी अब मैं शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देख के कम से कम यार जाग जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जब जागोगे ना तभी सवेरा आ जाएगा। और ये जान लो, ये मेरा वादा है आपसे, एक स्टेटमेंट मुझसे ले लो, इसको एक क्लिप ऐसे काट के रख लो कि अगर जस्ट निकल गया और जस्ट से कहीं इंटरव्यू आपका किसी इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया ना, जो आपके आस पड़ोस वाले हैं, जो परिवार है ना, उनका देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये करके देखना, ठीक। तो मैं बस यही बताने आया था, यही आपको आप कह दीजिए छोटा सा मोटिवेशन देने आया था कि होल्ड नहीं रखना है, जस्ट बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो जस्ट क्या है, बेस्ट है, ठीक, खराब नहीं, बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। तो अब चलता हूँ मैं अंशुमन, धन्यवाद।